अब राजधानी भोपाल से खबर। शहर के सभी पुलिस स्टेशन पर अब साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ होगा। स्थानीय थाने में भी साइबर संबंधित आप शिकायत करा सकेंगे। पुलिस आयुक्त हरिनारायण मिश्र साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे थाना हबीबगंज में इसका शुभारंभ होगा। सभी पुलिस उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो साइबर क्राइम का बढ़ता ग्राफ देखकर पुलिस प्रशासन अब चिंतित है, क्योंकि आए दिन साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट, इसके अलावा साइबर फ्रॉड से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। इसका ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स विदेश में बैठकर बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपराधिक घटनाओं को, ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब थानों में भी साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ होने जा रहा है। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, हम देख रहे हैं कि आए दिन साइबर क्रिमिनल्स विदेशी जमीन से बड़ी आसानी से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब इसी के मद्देनजर हमने देखा कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम्स के अलग अलग तरीकों, नए नए तरीकों से जो ठगी हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ अलग अलग थानों में होने जा रहा है। जी बिल्कुल सोनू, देखिए आज से भोपाल के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर साइबर डेस्क जो है वो अलग से बनाया जाएगा। और इस डेस्क के बनाने का एक ही मकसद है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल में जो है लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक चिंताजनक ये विषय था। और लगातार साइबर की शिकायतें जो है वो मिल रही थी और लोगों को जो है घंटों सफर करके साइबर ऑफिस जाना पड़ता था, उसके बाद कंप्लेन करानी पड़ती थी, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। लेकिन अब पुलिस ने इसको ध्यान में रखते हुए जो है प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क अलग से बनाने का जो है निर्णय लिया है, जिसके बाद से आज से ही जो है इसका शुभारंभ भी हो रहा है। और खुद पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र जो है हबीबगंज में आज साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ से ही जो है पूरे भोपाल के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर इस डेस्क का शुभारंभ किया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि लगातार साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो बढ़ रहे थे। एक फोन कॉल आता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को अधिकारी या कोई सीबीआई ऑफिसर बताता है और सामने वाले से बैंक अकाउंट का नंबर और साथ ही साथ करोड़ों की ठगी, लाखों की ठगी करने का काम करता है। और जो भोले भाले लोग हैं उनको ठगने का काम जो है वो किया जाता है। तो ऐसे में पुलिस जो है अब पूरे तरीके से कमर कस ली है और चाहती है कि किसी भी जो आम नागरिक है उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साइबर क्राइम के बारे में लोग जागरूक हों, डिजिटल अरेस्ट क्या है लोग उसके बारे में समझ पाए। क्योंकि राजधानी में हमने देखा था पिछले कुछ दिनों पहले ही एक महिला को 3 दिन तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट रखा गया था, उससे लाखों रुपए की जो है ठगी की गई थी। और ये जो गिरोह है वो काफी लंबा गिरोह है, केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, विदेशों से भी जो है इनके तार जुड़े हुए हैं, जिनके कारण जो है ये गिरोह पूरा काम कर रहा होता है। अलग अलग नंबर से, सरकारी नंबरों से भी ये कॉल आता है और आम नागरिक तो छोड़िए, अब मंत्रालय के नागरिक भी जो है इसमें फंस रहे हैं। क्योंकि जो मंत्रालय के अधिकारी है उनको भी जो है जो रजिस्टर नंबर है सामान्य प्रशासन विभाग के पास, उन पर भी कॉल आ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे विषय जो है वो बने हुए हैं, आखिर इनके पास नंबर कहाँ से आ रहे हैं। और साइबर क्राइम के मामले को देखते हुए पूरा निर्णय जो लिया गया है और सीधे तौर पर कह सकते हैं जितने भी भोपाल की जनता उनको इससे लाभ मिलेगा और वो आसानी आसपास के जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसमें साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो शिकायत वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल रंजन, तो अब ये बड़ा फैसला पुलिस प्रशासन ने लिया है लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर, लोगों को ठगी से बचाने के लिए, क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ।